नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार बुनकर। और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि स्टेशन मास्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसकी प्रमोशन के बारे में और उसकी सैलरी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। उसकी स्टेशन मास्टर की जब पोस्टिंग होती है तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं आईआरबी के अंदर, डीवी के बाद में आपका मेडिकल होता है। जस्ट डीवी होते ही आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट रेलवे का अलॉट कर दिया जाता है, वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप मेडिकल में पास हो चुके हैं। उसके बाद में वापस से आपको भेज दिया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है आपके डिवीज़न से, और डिवीज़न से पता लगता है कि आपको ये डिवीज़न मिला है। ठीक है, डिवीज़न अलॉट हो जाता है। डिवीज़न के अंदर वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाया जाता है। वेरिफिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है एक बार, लेकिन वापस से डॉक्यूमेंट्स मंगवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार आरआरबी के अंदर सबमिट हो गए तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। हर जगह आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होते हैं। ठीक है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स डीआरएम ऑफिस के अंदर डिवीज़न के अंदर सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका ZRTI, जैसे अजमेर के अंदर जो सिलेक्टेड होता है आरआरबी अजमेर के अंदर, उनको उदयपुर भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो डीआरएम के अंदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद में आपको बताया जाता है कि आपको इस दिन या फिर जब भी आपको उस है तो हैंड टू हैंड बता दिया जाएगा, या फिर कुछ दिनों बाद में आपके पास मैसेज आता है कि आपको इस दिन उदयपुर ZRTI पहुंचना है। ठीक है, आपको लेटर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उसके बाद में आपको उदयपुर ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। जाने के लिए आपको ट्रेन का पास भी मिलता है, सारी सुविधा मिलती है जो आपको चाहिए होती है। उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होती है उदयपुर जाने के बाद, या फिर ZRTI किसी भी सेंटर पे 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। 4 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 4 महीने की ट्रेनिंग इन द सेंस, उसके अंदर आप अकेडमिक्स भी मान सकते हो, और उसके अंदर जितने भी जो छुट्टियाँ मिलती है छोटी मोटी, वो NH वगैरह जो भी है वो मान सकते हो। वहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम जो छुट्टी होती है, संडे के अलावा छुट्टियाँ देते नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बेसिकली दिवाली बीच में आती है, होली आती है, त्यौहार आ जाता है, तो आपको छुट्टियाँ मिल जाती है। वो मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन की मिलती है। बाकी संडे का जो है वहाँ पे ऑफ रहता है, संडे को ऑफ रहता है। उसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर की हम बात करें तो सुबह से शेड्यूल बनता है, 5 साढ़े 5 बजे से शेड्यूल बनता है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग में योगा करवाया जाता है। उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद में आपको क्लास लेने जाना होता है। उसके अंदर पूरा दिन का शेड्यूल होता है वहाँ पे क्लासों का। 4 क्लास लगती है, हमारी क्लास तो 4 क्लास लगती थी। लंच से पहले 2 क्लास और आफ्टर लंच 2 क्लास, जिसके अंदर क्लासों के बीच में आपको चाय का सिस्टम भी रहता है। आपको चाय की व्यवस्था की जाती है। जैसे आप क्लास में एंटर कर लिए, एक पीरियड हो गया, उसके बाद में आप चाय के लिए बाहर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लंच होता है। लंच के अंदर आपको वापस से मेस के अंदर आना पड़ता है वहाँ पे खाना खाने के लिए। उसके बाद में वापस से क्लास लगती है। फिर उसके बाद हर क्लास के बाद में आपको चाय के लिए भेज दिया जाता है, और उसके बाद में वापस से एक क्लास लगती है। और जब पूरा दिन का शेड्यूल ख़त्म होता है क्लासों का, उसके बाद में वापस से नाश्ते के लिए आप मेस में आ सकते हो। उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे आप फ्री होंगे, और पूरे दिन का शेड्यूल के बाद आप शाम को स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, जिमिंग कर सकते हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारी एक्टिविटी आप वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप घूमना चाहते हो बाहर, तो आप बाहर विजिट कर सकते हो। 8 बजे तक 7:30 बजे तक आपका अलाउ होता है। ठीक है, इसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, वहाँ पे एग्ज़ाम लगती है। सारा एग्ज़ाम लगने के बाद आपको वहाँ से पास भी करना होता है एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रॉपर तरीके से कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, और वापस से आपको डिवीज़न डीआरएम ऑफिस आपको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, आपको भेज दिया जाता है। अब जो होगा, डीआरएम ऑफिस आने के बाद आपको कुछ दिन पेंडिंग रखते हैं। जैसे मान लो, हो सकता है कि आपको आते ही लाइन ट्रेनिंग के लिए भेज दे। लाइन ट्रेनिंग का इन द सेंस, आपके सेक्शन जो होता है, डिवीज़न का जो सेक्शन है,
सेक्शन में किसी भी सेक्शन में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। जैसे हमें आते ही जयपुर आए हम डीआरएम ऑफिस में, डीआरएम ऑफिस आए तो आते ही आप हमें रेवाड़ी वाला जो सेक्शन है 5-7 स्टेशनों पे हम डेली जाते थे। तो 7 दिन की ट्रेनिंग या 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी हमारी, जिसके अंदर हम 5-6 स्टेशन देख लिए थे। 5-6 स्टेशनों की हमने वर्किंग देख ली थी। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देखना होता है कि हाँ कैसे काम कर रहे हो, कैसे काम किया जाता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में तो हमें ट्रेन चलाना सिखाते नहीं है, ठीक है, वहाँ पे तो ऑपरेट करना सिखाते नहीं है। तो अभी जब हम देखेंगे स्टेशन पे जाके तभी पता लगेगा कि हमें कैसे देख रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब हमारी लाइन ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद में डीआरएम ऑफिस डिवीज़न का जो ऑफिस है उसी पे डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कब तक मिलती है। हो सकता है आपको 10 दिन 20 दिन 1 महीने तक आपको बिठा के रखें वेटिंग के लिए, उसके बाद पोस्टिंग रखे। तो जैसा हमारा हुआ था, हम 10 दिन ट्रेनिंग करके आ गए और 20-25 दिन बाद में हमें पोस्टिंग दी थी। अब पोस्टिंग के लिए क्या करते हैं, आपसे पूछेंगे कि आप कौन से स्टेशन पर जाना चाहते हो। बेसिकली होता क्या है कि आप जिस भी स्टेशन पर जाना चाहते हो, क्योंकि सब अपने अपने घर के पास में ही देखते हैं, तो मैक्सिमम जो स्टेशन होते हैं वो फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिटी के आसपास वाले स्टेशन पर क्या होता है कि जगह होती नहीं है। और दूसरी चीज़, छोटे स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है कि अब किसी ने ट्रांसफ़र का लगा रखा है, तो पहले क्या होता है कि हमारी पोस्टिंग से पहले जिसने किसी बंदे का जो पहले सेलेक्टेड है जो काम कर रहा है, उसने अगर ट्रांसफ़र लगा रखा है तो पहले उस बंदे का होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जब वो नॉन वोटिंग की लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाती है उसके बाद में हमें पोस्टिंग मिलती है। तो मैक्सिमम ऐसा होता है 95% या 99% लोगों को अपनी मनचाहा सीट मनचाहा स्टेशन नहीं मिलता है। बाई चांस 1% 2% लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अब स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है, अब उस स्टेशन पर जाते हैं। उस स्टेशन पे क्या होता है, अब जैसे स्टेशन कई टाइप के होता है, आप देखेंगे कि जंक्शन भी होता है। जैसे अजमेर बोर्ड के अंदर जंक्शन, जैसे अजमेर बोर्ड के अंदर डिवीज़न मिल गया जयपुर, तो जयपुर के अंदर जंक्शन जैसे जयपुर है, फुलेरा है, बांदीकुई है, रेवाड़ी है, ठीक है, रिंगस जंक्शन है। ऐसे जंक्शन है जिसके अंदर जिसके ऊपर जो है सबकी जो वर्किंग है वो अलग अलग होती है। जैसे आप फुलेरा जाएंगे तो उसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है रेवाड़ी से, रेवाड़ी जाएंगे तो उसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है फुलेरा जयपुर से, ऐसा है। और जो छोटे स्टेशन होते हैं उनकी वर्किंग बिल्कुल अलग होती है, उनकी वर्किंग और मतलब हर स्टेशन की मैक्सिमम वर्किंग जो है बिल्कुल अलग होती है। तो आपको स्टेशन दिया जाता है। अब जो है आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, मैं यही बताना चाह रहा था कि हर स्टेशन की वर्किंग अलग है। जैसे आप जंक्शन पे जाओगे तो जंक्शन पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम फुलेरा की बात कर लेते हैं या फिर जयपुर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मास्टरों की जो संख्या है 6-7 स्टेशन मास्टर बैठते हैं एक टाइम के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर। जैसे जैसे आप फुलेरा जाओगे तो आप या फिर जयपुर जाओगे तो आपको नीचे जो प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन मास्टर ऑफिस होता है, वहाँ पे 2 मास्टर बैठते हैं। एक होता है जो स्टेशन को संभालता है, जिसको सेंटर ऑफिस बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म स्टेशन मास्टर बोलते हैं। इसके बाद में वहीं पर एक क्वेश्चन के लिए बैठता है, सतर्कता आदेश के लिए, जो ट्रेनों को कौन सी गति से आपको चलानी है, ट्रेनों स्टेशन बिटवीन सेक्शन आपको कौन सी स्पीड से आपको ट्रेन या फिर कौन सी स्पीड फॉलो करनी है वो देखता है, और वो क्वेश्चन ऑर्डर बोलते हैं उसको, क्वेश्चन ऑर्डर निकालने का काम करता है उसको। और जैसे सेक्शन के अंदर कहीं काम चल रहा है, इंजीनियरिंग ब्लॉक चल रहा है, कुछ वर्किंग चल रही है, तो उस हिसाब से वो स्पीड तय की जाती है अपने हेडक्वार्टर से। उसके बाद में वो जो स्पीड है उसी को फॉलो करता है लोको पायलट, वो जो है कंट्रोल करता है वहाँ पे जो बैठा मास्टर है, वही क्वेश्चन ऑर्डर प्रोवाइड करवाता है। 2 हो गए। उसके बाद में तीसरा मास्टर जो होता है वो ऊपर टावर होता है, टावर के ऊपर जो है वहाँ पे गाड़ियों का सेक्शन, जैसे मान लो 10 लाइन है, 10 लाइन कौन सी लाइन के अंदर लेना है, कौन सी लाइन से गाड़ी को थ्रू निकालना है, कौन सी गाड़ी को रोकना है, वो डिसाइड करता है। डिसाइड इन द सेंस सब कुछ फिक्स है, आपको ये ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, आपको इस लाइन पे आपको लेनी है, ठीक है। गुड्स ट्रेन है, आपको इस लाइन से लेनी, इस लाइन से थ्रू निकालनी है, ठीक है। सब कुछ कंट्रोल ऑफिस के अकॉर्डिंग होता है। कंट्रोल ऑफिस के अंदर जो है वहाँ पे बैठते हैं
कंट्रोल बैठता है, तो कंट्रोल से डिस्कस करके वो ट्रेनें चलाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद पास में एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक चलाने के लिए सेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो दो इन बिटवीन सेक्शन, दो स्टेशनों के बीच में एक बड़ा सा अंतराल होता है, 10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का। ठीक है, तो दोनों सेक्शनों के बीच एक, दोनों तरफ एक एक ब्लॉक लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जब उन पर लाइन ली जाती है तो उससे साफ पता लग जाता है कि जैसे वहाँ पे इन बिटवीन कुछ है नहीं। जैसे मान लो एक ट्रेन निकली, उसका एक डिब्बा रहेगा वहाँ पे, ठीक है, तो सेक्शन क्लियर नहीं होता, तो उस पर पता लग जाता है कि वो सेक्शन क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो एक आदमी क्या करता है, उन ब्लॉक सेक्शन पे लाइन लेने का काम करता है, और रजिस्टर होते हैं, तो हर सेक्शन के अंदर गाड़ी जा रही है उसकी टाइमिंग प्रॉपर तरीके से नोट करता है कि हाँ इतने बजे मैंने लाइन ली, इतने बजे मेरे को लाइन मिली, इतने बजे सिग्नल दिए, इतने बजे गाड़ी का अराइवल हुआ, इतने बजे आपको डिपार्चर हुआ। सारी जो है चीज़ें रजिस्टर के अंदर मेंटेन करता है। और चौथा मास्टर, पांचों मास्टर की बात करते हैं कि यार्ड मास्टर होता है। यार्ड मास्टर के अंदर क्या होता है, पूरे यार्ड के अंदर जो है नॉन इंटरलॉक भी होता है, जहाँ पर क्या होता है, गाड़ियों का मार्शलिंग होता, पावर चेंज होना, ब्रेक चेंज होना। इसके अलावा आपके जो है गुड्स ट्रेन के अंदर गाड़ियों को कटना, 4 डब्बे आगे जोड़ लिए, पीछे 5 डब्बे आगे जोड़ लिए। ठीक है, जंक्शन जयपुर जंक्शन है, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन का भी क्या बोलते हैं, शंटिंग होती है, इसको शंटिंग बोलते हैं। शंटिंग का मतलब उसे 4 डब्बे आगे काटना, जोड़ना, ये सब चलता रहता है। वो कंट्रोल होता है भाई यार्ड मास्टर, उसके अंदर एक मास्टर की ड्यूटी लगाई जाती है जो हर स्टेशन पे होती है, रेवाड़ी, जयपुर, फलेरा। ठीक है, जंक्शनों की बता रहा हूँ मैं। कितने हो गए, 5 मास्टर। छठा मास्टर बोलता है एक लॉबी के अंदर। लॉबी के अंदर क्या होता है, हर लॉबी का काम अलग अलग होता है, जैसे फुलेरा लॉबी, जयपुर लॉबी और रेवाड़ी लॉबी। मैक्सिमम तो सेम है। जैसे क्या होता है, जैसे फुलेरा लॉबी के अंदर लॉबी के अंदर जो मास्टर बैठता है, वहाँ पर जैसे गुड्स ट्रेनों का जो स्टेशन है, क्या बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे लोको पायलट है, गार्ड है, ये सब लोग क्या करते हैं, इनका बिटवीन सेक्शन होता है। जैसे फुलेरा से कोई गुड्स ट्रेन चलती है, रेवाड़ी जाकर रुक जाती है, उसके बाद में वापस अगर वो आगे जानी है तो वहाँ से दूसरे लोको पायलट और गार्ड वहाँ से अलॉट होता है, वहाँ से चेंज होता है। ठीक है, और अगर रेवाड़ी से इधर कोई ट्रेन जा रही है, मान लो अजमेर जा रही है, ठीक है, या फिर उदयपुर जा रही है, तो फुलेरा आके रुकती है और फुलेरा से चेंज होती है। ये सब लॉबी का काम होता है और ये मास्टर के अधीन होता है, मास्टर के कंट्रोल होता है, क्योंकि उसके अंदर मास्टर की पोस्टिंग दी जाती है और आसपास जो है लॉबी ऑपरेटर बैठते हैं, वो उनके पास पूरा जो है प्रिंट है, ब्लू प्रिंट है कंप्यूटर के अंदर। उनको पता लग जाता है कि किसका कितना रेस्ट है, किसका रेस्ट खत्म हो गया, किसको बुलाना है। वो कॉल देते हैं कि हाँ इस लोको पायलट, इस गार्ड और इस असिस्टेंट लोको पायलट को, तीनों को इस गाड़ी के लिए अलॉट किया जाता है, इस गाड़ी के लिए भेजा जाएगा। तो वो तीनों को कॉल करता है, 2 घंटे पहले उसको बुलाता है। ये हो गया लॉबी मास्टर, लॉबी के अंदर जो मास्टर बैठता है। तो ये 6 मास्टर हो गए, फुलेरा की वर्किंग है। इसके अलावा एसएस बैठता है, जो होता है मैन अधीक्षक। एसएस स्टेशन अधीक्षक, जो स्टेशन का मालिक होता है, उसके अधीन बड़े बड़े जो काम होता है वो करता ही है अपने दिन की ड्यूटी के अंदर। जयपुर की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, कुछ अलग है, फुलेरावाड़ी की अलग, डिफरेंट अलग है। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैक्सिमम तो है नहीं, जंक्शन पे ड्यूटी करनी है, छोटे स्टेशनों पर भी आपकी पोस्टिंग होगी। छोटे स्टेशनों पर क्या होता है, छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी होती है वो इतनी सी होती है, जैसे मान लो मैक्सिमम आपको 3 लाइन का, जैसे सिंगल लाइन जो होती है उस पर 3 लाइन होती है, जिसके अंदर 2 लाइनें तो प्लेटफॉर्म होती है और एक बीच वाली होती है जो थ्रू निकालने के लिए, या उसको मेन लाइन बोलते हैं। अब हो गया क्या, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी क्या होती है, वहाँ पे सारे काम वो खुद करता है। क्वेश्चन भी अगर ज़रूरत पड़ी, मतलब जस्ट स्टेशन के बाहर ही कोई काम चल गया, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन लेके नहीं आई, तो वो मास्टर क्वेश्चन देगा। ठीक है, वही मास्टर ब्लॉक चलाएगा। ठीक है, लाइन लेने का काम करता है। वही मास्टर सिग्नल देगा। सिग्नल की एक प्रॉपर तरीके से एलईडी लगी हुई होती है, जो आपको कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है, आप बिल्कुल इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर की जो जॉब प्रोफाइल है हर स्टेशन पे हर जगह अलग अलग होती है, और जो है बिल्कुल इजी तरीके से जब आप काम करने लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तब तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे जैसे अपडेट होते हैं आप बिल्कुल काम करने लग जाओगे। अब ये हो गया।
अब ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो मास्टर की जो अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग जगह के हिसाब से आपकी वर्किंग है। तो सर प्रमोशन की बात कर रहे थे हम। प्रमोशन सीनियरिटी बेस होता है। सीनियरिटी मीन्स जैसे मान लो हम पोस्टिंग कर दिए तो हमारी सीनियरिटी जो आज बन गई, हमारे बाद आएंगे उसके बाद धीरे धीरे, वो हर डिपार्टमेंट का सेम होता है। अब जो प्रमोशन बेसिकली होता क्या है कि अब तक जो थे प्रमोशन बहुत लेट होते थे, जिनमें प्रमोशन होते होते 8-8 साल 10-10 साल भी लग जाते थे। अभी क्या कुछ सालों से प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि जो है ग्रेड पे जो है, जैसे मान लो 4800 ग्रेड पे वालों को 50% को 5400 कर दिया, 4600 वालों को 5400, 4600 वालों को 4800, तो फटाफट हो रहा है। तो 4600 मिलते मिलते ऐसा मान लो आप 6 साल 7 साल में हो जाता है। और कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी सीनियरिटी है, ठीक है। दूसरी बात ये प्रमोशन का हो गया। प्रमोशन इजीली आपको 3 साल जब आपकी सर्विस हो जाती है, उसके बाद में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आते हैं। एओम के लिए आप असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर बन सकते हो डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे और कुछ ही सालों में 5400 ग्रेड पे के लिए आप बन सकते हो, जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं उनके इक्वल हो सकते हो। ये हो गया। अब जो है प्रमोशन वाला हो गया। सैलरी जो है आपको स्टार्टिंग में आपको 4200 ग्रेड पे से आपकी स्टार्ट होती है। सैलरी के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग जब तक होती है उसके अंदर आपको अलाउंस नहीं मिलता है। आपको बेसिक पर डीए दिया जाता है, उसके अदर जो है अलाउंस है वो आपको नहीं मिलता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, आप स्टेशन ज्वाइन करते हो तो आपके सारे अलाउंस मिलते हैं। आपकी सैलरी 4200 ग्रेड में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर अलाउंस जो मिलते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी करोगे आप तो उसके अलग 6,000 के समथिंग, 5,500-6,000 रुपये के समथिंग आपको नाइट अलाउंस मिलता है। कभी आपने आउट टाइम कर दिया 4 घंटे का तो लगभग 1600 से 2,000 रुपये के समथिंग आपका आउट टाइम बनता है। टी अगर आपको किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजते हैं तो उसका भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। बहुत सारी चीज़ें का छोटा छोटा अलाउंस मिलता है आपको रेंट भी दिया जाता है। आपको ट्रेन नहीं है, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंटीजेंट मिलता है। बहुत सारी सुविधा मिलती है आपको। मेडिकल फैसिलिटी भी अवेल कराई जाती है। आपकी 72 मेडिकल सर्विस अवेलेबल कराता है रेलवे, जिसके अंदर आपको अगर रेलवे हॉस्पिटल से आपको सुविधा नहीं मिलती है तो होता क्या है कि सॉरी, जितने भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल है अपने जयपुर के अंदर या फिर आसपास, वो रेलवे से टाई अप हुआ था, तो उसमें आपको रेलवे हॉस्पिटल वाले आपको भेज देते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सारा खर्चा रेलवे करता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं धीरे धीरे सारी वीडियोज सारी जो है पोस्टिंग है एनटीपीसी के थ्रू जो लगने वाले हैं उनकी एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस।